नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मैं अपने नए यूट्यूब चैनल को लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें ऑनलाइन सभी कक्षाएं, वन डे एग्ज़ाम की सभी तैयारियां होंगी और सभी कक्षाएं निःशुल्क चलाई जाएंगी। और KVSPRT की कक्षाएं भी बिल्कुल निःशुल्क चलेंगी। यूपी टेट की कक्षाएं भी, सी टेट, सारी कक्षाएं, वन डे एग्ज़ाम की सारी कक्षाएं लगभग फ्री चलेंगी। इसमें मुख्य बातों का ध्यान रखा जाएगा कि नियमित कक्षाएं चलें और जो मुख्य विषय है उस मुख्य विषय से हम भटके नहीं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम कक्षाओं को नियमित आपको उपलब्ध कराएं और साथ ही साथ हमारा एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जो भी कक्षाएं चल रही हैं, जिस विषय की चल रही हैं, उस विषय की पूरी कक्षाएं मिलें आपको, और आपको जो भी विषय पढ़ाया जाए उस विषय को पढ़ने के बाद से आपको अन्यत्र कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। इन बातों का मुख्य ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ हम कुछ अन्य विषयों पे बात करेंगे। जैसे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर हम कैसे पढ़ें, कैसे चीज़ों को याद रखें। हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो चीज़ें बहुत देर तक याद हमें नहीं रहती हैं, तो हम इन विषयों पर कैसे फोकस करें। तो मेरा ये कहना होगा कि जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो पढ़ाई में मन लगता नहीं है। हमारा एक ये भी होना चाहिए उद्देश्य कि हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं तो हम उन विषयों पर ज़्यादा फोकस करें। हम समय बाद टाइम टेबल हम बना लें। पहले तो टाइम टेबल के हिसाब से जब हम पढ़ेंगे तो टाइम टेबल क्या होता है कि अपने आप को नियमित करता है। जब हम टाइम टेबल बना लेते हैं तो हमारा मुख्य फोकस ये होता है कि नहीं, हम जो टाइम टेबल बनाए हैं उस हिसाब से हम पढ़ें, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें और उन विषयों पर हम ज़्यादा टाइम दें जो विषय हमें आता नहीं है, या फिर जिन विषयों में हम कमज़ोर हैं उन विषयों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हम किन विषयों को ज़्यादा पढ़ें और किन विषयों को ज़्यादा न पढ़ें। तो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम कुछ विषयों को छोड़ दें, माने जो हमारे विषय से हट के है उनको हम छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें कुछ माने जो विषय वस्तु होता है उस विषय वस्तु के कुछ हिस्से को पढ़ाया जाता है, कुछ हिस्से को नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ पढ़ना अनिवार्य होता है, जैसे व्याकरण के ही चीज़ें हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें छंद पूछा जाता है, किसी में छंद नहीं पूछा जाता है। माने हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि छोड़ना, यानी हम जो विषय, हम उन विषयों पर मुख्य रूप से फोकस करें जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है या आने लायक है, और जो हमारे एग्ज़ाम में आने लायक नहीं है उन विषयों को हम थोड़ा सा अलग करें, उन सब चीज़ों को हम अलग करें। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? तो मेरा ये मानना है कि आदमी फोकस नहीं हो पाता है। जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम फोकस नहीं हो पाते हैं। हम अपने विषय वस्तु को देखते रहते हैं, उसको पेज पलटते रहते हैं, हमें याद नहीं होता है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब कभी भी मैंने कैसे पढ़ाई किया है, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारा भी ऐसा था कि मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा सबसे, जिन चीज़ में हमारा सबसे ज़्यादा मन लगता है, जैसे हमारा मन लगता था आर्ट बनाने में, तो हम क्या करते थे कि एक पेज ले करके उस पर कोई भी ऐसा चित्र हम लेते थे जो हमें देखने में कठिन लगता हो, और उस चित्र को हम लगभग उसी तरह से बनाने का प्रयास करते थे। तो ये होता था कि हमारा जो दिमाग है किसी एक विषय वस्तु के प्रति थोड़ा केंद्रित होता था, और केंद्रित होने के बाद जब वो चित्र बनाने का प्रयास करते थे तो हूबहू बनता तो नहीं था, लेकिन कुछ लगभग 60% 70% उसी जैसा बनता था। उस बनने का कारण ये था कि हम पूर्ण रूप से फोकस्ड हो जाते थे किसी एक विषय पर, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि पढ़ाई अपना जारी रखते थे, पढ़ाई करते थे, जो भी विषय होता था लेके हम पढ़ना चालू करते थे। किताबें तो ये हैं कि जितना आप उसके पास जाएंगे वो उतना आपको अपने पास बुलाएगी, और जितना आप किताबों से दूर जाएंगे उतना आपको वो दूर करेगी।
किताबों का एक नियम होता है, ठीक है। पढ़ाई का हमारे गुरुजी लोग हमको बताया करते थे कि भाई जितने किताबों के पास जाओगे उतने बुलाएगी, जितना दूर भागोगे उतना वो तुमको दूर भगाएगी। विषय में हमको हमारी समझ जो है कि जब तक हम किताबों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी विषय या हमारी विषय समझ आएगी नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगे या पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो देखिए, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि कोई भी एक भर्ती आ रही है, यदि मान लीजिए 1000 पदों की भर्ती है तो उसमें कम से कम 10 लाख फार्म पड़ रहे हैं। भर्ती नहीं भी है तो भी फार्म बहुत ज़्यादा, भर्ती आ गई 2 पद के लिए 3 पद के लिए हैं। एसएससी एमटीएस का एक फार्म आया था जिसमें 10 या 11 पद थे, उसमें 4 या 4.5 लाख फॉर्म पड़े थे। तो आप बेरोजगारी का स्तर समझ सकते हैं। तो मैं शिक्षक बंधुओं से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास अनंतिम चरण है। यूपी टेट के बाद, सी टेट के बाद, सुपर टेट के बाद नौकरी मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं शिक्षक बंधुओं, आपका ये बहुत गोल्डन चांस है, बहुत सुनहरा अवसर है कि आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी मन से करें और उसके बाद आप शिक्षक बन जाएंगे, नौकरी लग जाएगी। हमारे पढ़ाई का उद्देश्य यही है कि हम किसी न किसी एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं कि हमारा जीवन सुखमय कट सके। तो मेरा ये कहना होगा कि आप यूपी टेट की तैयारी जैसे करते थे वैसे करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम नहीं कहना चाहेंगे। हम ये ज़रूर कहेंगे कि अब तक आपने जो भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, जिस प्लेटफॉर्म से भी पढ़ा, सब सही है। अपने आप को फोकस करिए, अपने आप को फोकस करिए अपने उद्देश्य के प्रति। जब तक आप जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक आप किसी भी विषय में या किसी भी क्षेत्र में बेहतर नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी जिम्मेदारी को, जब अपने कार्यों से अहम मानते हैं, हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। कार्य तो सब करते हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी से करता है, कोई गैर जिम्मेदारी से करता है। जब हर व्यक्ति अपने कार्यों को अपने जिम्मेदारियों से जोड़ेगा तो जिम्मेदार व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। जैसे हम अपने मम्मी पापा को ले लें, हमारे मम्मी पापा कितने जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदार हैं तभी हम यहाँ पे बात कर पा रहे हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं, या फिर आप भी पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हम अपने विषय वस्तु से भटके नहीं, है ना। कोई भी अमीर व्यक्ति या फिर कोई भी गरीब व्यक्ति अब शिक्षा का एक स्तर खरीद नहीं सकता या फिर वो पा नहीं सकते। जैसे हम ये कहें कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम तो कुछ भी खरीद सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम कुछ नहीं खरीद सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बहाना है। जब तक हम इन बहानों से निकलेंगे नहीं तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। हम अपने कार्यों को प्रमुख माने, हम अपने कार्यों को प्रमुखता से उठाएं, इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। जैसे हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम कर ही नहीं सकते इन कामों को, हमसे हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा आपसे? आप ही तो स्रोत हैं होने का ना होने का। हम बहाना ढूंढेंगे ना तो 1000 बहाने हमारे सामने आएंगे। हम बहाना ढूंढेंगे तो हज़ारों बहाने हमारे सामने आते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, हमसे तो हो नहीं पाएगा, हम बहुत गरीब हैं, हम पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? शिक्षा का माध्यम, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम किसी भी क्षेत्र में हम बेहतर तभी कर सकते हैं जब हम शिक्षित हैं, जब हमारे पास ज्ञान है तो हम बेहतर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? गरीबी और अमीरी हमारे रास्ते में आने नहीं चाहिए। कौन गरीब है कौन अमीर है ये हम तय नहीं कर सकते। हाँ, बहाना ज़रूर कर सकते हैं
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम खुद ही से बहाना तो खुद हम ढूंढते हैं, हम अपने आप ढूंढते हैं वो सब चीज़ें। पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बहाना हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहाना ढूंढने। देखिए, जो न पढ़ने की हज़ार वजह होती है, न पढ़ने की तो हज़ार वजह हो सकती हैं। हमारा सर आज मीठा मीठा दर्द कर रहा है, हम खुद ही ढूंढ लेते हैं वो सब चीज़ें। आज हमारा शरीर दर्द कर रहा है, आज बहुत थकान लगी हुई है, चलो कल से पढ़ेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल से पढ़ा जाएगा। ये बहाने हज़ार वजह है, ना पढ़ने की हज़ार वजह है, ना पढ़ने की हज़ार वजह हो सकती है, लेकिन पढ़ने की एक वजह तो हम ढूंढ सकते हैं। कोई तो एक वजह हो। हमारे मम्मी पापा का सपना, हमारे माता पिता जो हमको कितना हो भी कष्ट है, कष्ट में रहते हुए भी हमको पढ़ाना चाहते हैं, उनके सपने हम पूरे कर सकते हैं। हमारे सपनों से हमारे सपने नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे सपनों से हमारे माँ बाप के भी सपने जुड़े हुए हैं, और हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। हम सफल हो जाएंगे तो हम उतने खुश नहीं होंगे जितने हमारे मम्मी पापा खुश होंगे। हमारे तो मेहनत का परिणाम हमें मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ हमारे माता पिता को भी उनकी मेहनत का परिणाम उन्हें मिलेगा। और जब हम सफल होते हैं तो हम सफल खुद नहीं होते हैं, हमारे मम्मी पापा का मेहनत भी सफल होता है, हमारे गुरुजनों का मेहनत सफल होता है। तो हमें बहाने छोड़ करके, बहानेबाजी छोड़िए। आप शिक्षक बंधु एक जिम्मेदार, कल एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, तो मेरा ये मानना होगा कि आप अपना कदम बढ़ाएं। समाज को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो अपना कदम बढ़ाएं, और हम लोग इसी प्रयास में आए हैं कि आप लोगों को एक बेहतर शिक्षा दी जाएगी और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हमारे चैनल में जो भी विषय पढ़ाया जाएगा, यूपी टेट, केवीएस, पीआरटी का भी सिलेबस चलेगा, टीएसटी पीएचडी का भी चलेगा, उन सब चीज़ों में हम लोग प्रयास करेंगे निःशुल्क कक्षाएं चलें और नियमित कक्षाएं चलें। नियमित कक्षाएं चलाई जाएंगी और निःशुल्क कक्षाएं चलेंगी। आप सभी का हम धन्यवाद इसलिए भी करना चाहेंगे कि आप लोग हमें सुने या सुन रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आप लोगों का प्यार दुलार हमें मिलेगा तो इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो फीस वगैरह नहीं दे पाते हों, गरीब परिवार से हों, बहाने नहीं करने वाले हों, अच्छी शिक्षा लेने वाले बच्चे हों। ऐसे लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करिए, पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, देखिए। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। हम उन विषयों पर विचार करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझ में आती है, समझ में आए ना आए, उन सब चीज़ों पर फोकस करें और उन सब चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर, नीचे लिखे जो कमेंट बॉक्स हैं उसे ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम आपकी शिक्षा के लिए बेहतर प्रयत्न कर सकें। इन सब बातों के साथ हम फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।